नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। चलिए आज हम समझेंगे भवनवासी देवों की उत्कृष्ट एवं जघन आयु कितनी हुआ करती है। भवनवासी देवों की उत्कृष्ट एवं जघन आयु तो सबसे पहले समझेंगे भवनवासी की। भवनवासी देवों के दक्षिण इंद्रों में एक चंवर, दूसरा भूतानंद, तीसरा वेणु, चौथा पूर्ण, पांचवा जल प्रवादी, ऐसे 6 देवों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः 1 सागर, 3 पल्ल, 2.5 पल्ल, 2 पल्ल और 1.5 पल्ल होती है। 1 सागर के बाद 3 पल्ल हो जाती है, फिर आधा हो जाता है। 2.5 पल्ल, 2 पल्ल और 1.5 पल्ल होती है। ये हो गए दक्षिणेंद्र भवनवासी के। अब उत्तरेंद्रों में एक बेरोचन, धरणानंद, वेणुधारी, वशिष्ठ एवं जलकांत आदि 6 देवों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः साधिक 1 सागर, कुछ अधिक 1 सागर, साधिक 3 पल्ल, साधिक 2.5 पल्ल, साधिक 2 पल्ल और साधिक 1.5 पल्ल। इसमें मात्र साधिक जुड़ गया बस, बाकी ज्यों की त्यों व्यवस्था है। भवनवासी देवों की जघन आयु 10,000 वर्ष की होती है। जघन आयु कितनी होगी? 10,000 वर्ष। आयु की अपेक्षा भवनवासी देवों का सामर्थ्य कितना होता है, मतलब कितनी आयु वाला देव में कितनी शक्ति होती है। तो जो देव 10,000 वर्ष की आयु वाला है वह अपनी शक्ति से 100 मनुष्यों को मारने अथवा पीसने के लिए समर्थ है। निकृष्ट से निकृष्ट देव भी है, तिलोपन्नति ग्रंथ में लिखा है। तो सबसे कम आयु 10,000 वर्ष होती है। इतनी आयु वाला देव अपनी शक्ति से 100 मनुष्यों को मारने की और पीसने की सामर्थ्य रखता है तथा वह देव 150 धनुष प्रमाण लंबे, चौड़े और मोटे क्षेत्र को बाहुओं से बेष्टित करने और उखाड़ने में भी समर्थ होता है। समझ गए ना? कोई 10,000 वर्ष की आयु वाला भवनवासी देव है, सबसे कम आयु होती है, तो वह अपनी शक्ति से 100 मनुष्यों को मारने तथा पीसने की शक्ति रखता है तथा वह देव 150 धनुष प्रमाण लंबे, चौड़े और मोटे क्षेत्र को बाहुओं से बेष्टित करने, है ना, और उखाड़ने में भी समर्थ हुआ करता है। कितने? 150 धनुष प्रमाण लंबे, चौड़े और मोटे क्षेत्र को। ये एक निकृष्ट से निकृष्ट, छोटे से छोटे देव में इतनी ताकत होती है 10,000 वर्ष की आयु वाले देव के पास भी। सामर्थ्य बताई, शक्ति बताई, ये ऐसा काम करते हैं ऐसा नहीं कहा, लेकिन इतनी क्षमता इनके पास होती है। 1 पल्योपम आयु वाला देव पृथ्वी के 6 खंडों को खाड़ने का तथा वहाँ रहने वाले मनुष्यों एवं तिर्यंचों को मारने अथवा पीसने के लिए समर्थ है। जिस देव की 1 पल्योपम आयु है उस देव में कितनी क्षमता होती है, कितनी शक्ति होती है? तो पृथ्वी के 6 खंडों को उखाड़ सकता है वो। इसके साथ ही साथ वहाँ रहने वाले मनुष्य और तिर्यंचों को मारने और पीसने की क्षमता रखती है। ये क्षमता मात्र है, ये ऐसा करता नहीं है, इतनी शक्ति उसके पास हुआ करती है। अब जिस देव की 1 सागरोपम काल तक आयु रहती है, अर्थात 1 सागरोपम काल तक जीवित रहने वाला देव समग्र जम्बूद्वीप को उखाड़ फेंकने तथा तहस नहस करने और उसमें स्थित मनुष्यों और तिर्यंचों को मारने अथवा पीसने के लिए समर्थ होता है। अब जिस देव की संख्यात वर्ष की आयु है वह एक समय में संख्यात योजन जाता है और इतने ही योजन आता है। जिस देव की आयु असंख्यात वर्ष की है वह एक समय में असंख्यात योजन जाता है और इतने ही योजन आता है। गमनागमन, आना जाना। जिस देव की संख्यात वर्ष की आयु है मान लो, ठीक है ना, तो वह एक समय में संख्यात योजन पार कर जाएगा। एक समय कितना होता है? टिमकाज से भी छोटा होता है बहुत।
और इतने ही योजन आता है, इतनी चला जाए इतनी ही आ जाए एक समय में संख्यात योजन। माने एक समय में वहाँ पूरा देश नाप ले आने जाने में। जिस देव की आयु असंख्यात वर्ष की है वो एक समय असंख्यात योजन जाता है और उतना ही योजन आता है। समझ आ रहा? ये किसकी बात चल रही है? अभी भुवनवासी देवों की चल रही है। समझ गए? जब उसकी आएगा 3 लोग को उखाड़ने की क्षमता रखता है। जो और देव मेहमान देव आ जाएंगे तो एक बार ऐसे आचार्य कह रहे थे कि संभावना सत्य है, ऐसा कर सकता, करता नहीं है। तो आचार्य ऐसे ही बोल रहे थे कि देखो देव में इतनी क्षमता होती है कि पूरे 3 लोग को उखाड़ के फेंक दे। तो मैंने आचार्य से कहा, आचार्य से उठा के कहाँ फेंकेगा? 3 लोग के बाद तो जगह ही नहीं। तो आचार्य से पेट पकड़ के हंसने लगे। बोले समझदारों को कोई भी जवाब दे दिया, इनका कौन जवाब देगा? भैया ये संभावना सत्य है। कौन सा सत्य है? संभावना सत्य। ऐसा करता है, ऐसा नहीं है। अब भुवनवासी देवों के ऊर्ध्व, अधा और त्र्यक दिशा में अवधि ज्ञान का प्रमाण कितना है? देव अवधि ज्ञान से कितना जान सकता है भुवनवासी देव? तो अपने अपने भवन में स्थित भुवनवासी देवों का अवधि ज्ञान ऊर्ध्व दिशा में उत्कृष्ट रूप से मेरु पर्वत के शिखर पर्यंत क्षेत्र को विषय करता है। अब अधो दिशा में अपने अपने भवनों के नीचे नीचे थोड़े क्षेत्र में प्रवृत्ति करता है एवं तिरछे रूप से बहुत अधिक क्षेत्र में अबाधित प्रवृत्ति करता है। सबसे ज़्यादा त्रियक क्षेत्र में करता है। अब क्षेत्र की अपेक्षा भवनवासी देवों की अवधि ज्ञान का प्रमाण जघन्य रूप से 25 योजन जानता है। जघन्य कितना? कम से कम 25 योजन। काल की अपेक्षा एक दिन के भीतर की वस्तु को विषय करता है। ये क्षेत्र की अपेक्षा हो गया। क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य कितना? 25 योजन। और काल की अपेक्षा एक दिन के भीतर की वस्तु को विषय करता है। उत्कृष्ट रूप से क्षेत्र एवं काल की अपेक्षा असुर कुमार देवों के अवधि ज्ञान का प्रमाण क्रमशः असंख्यात करोड़ योजन एवं असंख्यात वर्ष मात्र है। असंख्यात वर्षों का भी जान सकता है अवधि ज्ञान से, और असंख्यात करोड़ योजन तक उसका अवधि ज्ञान काम कर सकता है। शेष देवों के अवधि ज्ञान का प्रमाण क्षेत्र एवं काल की अपेक्षा क्रमशः उत्कृष्ट रूप से असंख्यात हजार योजन और असुर कुमारों के अवधि ज्ञान के काल से संख्यात गुणा कम है। सबसे ज़्यादा किसका है? असुर कुमार देव। अब भवनवासी देवों का उच्छेद कितना होता है एवं विक्रिया कितनी होती है? उच्छेद माने लंबाई कितनी होती है उनके शरीर की? तो असुर कुमार देवों के शरीर की ऊंचाई 25 धनुष होती है और शेष देवों की ऊंचाई 10 धनुष मात्र होती है। असुर कुमार कितनी है? 25 धनुष। शेष की ऊंचाई 10 धनुष मात्र है भवनवासी में। 10 प्रकार के भवनवासी देव अनेक रूपों की विक्रिया करते हुए अपने अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र को पूरित करते हैं। विक्रिया करके जहाँ तक उनका अवधि ज्ञान है ना, वहाँ तक उनकी विक्रिया भी चलती है शरीर से। विक्रिया द्वारा निर्मित उनके शरीरों की ऊंचाई अनेक प्रकार की होती है। छोटा बड़ा कई प्रकार का बना लेते हैं। अब भवनित्रक में काम सेवन किस प्रकार का होता है? तो भवनित्र देव काय प्रविचारा ईशानाथ पढ़ के आए हैं। ईशान और स्वर्ग तक तो ज्यों के त्यों रहेंगी, जैसे मनुष्योत्तर इंचों में रहते वैसे वहाँ रहेंगे। भवनत्रक देव काय प्रविचार से युक्त होते हैं तथा वेद नौकशाई की उदीर्णा होने पर वे मनुष्यों के समान काम सुख का अनुभव करते हैं। सप्त धातुओं से रहित होने के कारण निश्चय से उन देवों के वीर्य का क्षरण नहीं होता। केवल वेद नौकशाई की उदीर्णा के शांत होने पर उन्हें संकल्प सुख उत्पन्न होता है। अब भवनवासी देव किन की पूजा करते हैं? अब कोई पूछता है भवनवासी देव किन की पूजा करते हैं? तो सम्यक दर्शन रूपी रत्न से युक्त देव तो कर्म क्षय के निमित्त नित्य ही अत्यधिक भक्ति से जिनेन्द्र प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। किंतु सम्यक दृष्टि देवों से संबोधित किए गए मिथ्या दृष्टि देव भी कुल देवता मान करके जिनेन्द्र प्रतिमाओं को ही नाना प्रकार से पूजा करते हैं। चाहे सम्यक दृष्टि हो भवनवासी देव, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाओं को ही पूजते हैं। अंतर इतना है, सम्यक दृष्टि जो पूछता है वह सच्चे भगवान मान करके पूछता है, और मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के संबोधन से जिनेन्द्र भगवान कुल देवता मान करके पूछता है।
यदि वही भी सच्चे देव मान के पूजने लगे तो वो भी सम्यक दृष्टि हो जाए, पर कुल देवता मानता रहता है इसलिए मिथ्या दृष्टि बना रहता है। भुवनवासी देवों में उत्पत्ति के क्या कारण है? देखो, पहले जिन धर्म ही था और कोई धर्म था ही नहीं, तो यहाँ परिवर्तन हुआ, वहाँ थोड़ी परिवर्तन होगा। वहाँ तो वही प्रतिमाएं हुई, वहीं सब कुछ होगा, तो वहाँ भी उन्हीं की आराधना जिनेंद्र भगवान की करते हैं। भुवनवासी देवों में उत्पत्ति के क्या कारण है? भुवनवासी देवों में जीव क्यों उत्पन्न होता है? तो ज्ञान और चारित्र में दृढ़ शंका वाले, संक्लेश परिणाम वाले, दोषपूर्ण चारित्र वाले, उन्मार्गी निदान भावों से युक्त, पापों की प्रमुखता से सहित, कामनी के ब्रह रूप ज्वर से जर्जरित, यानी किसी स्त्री आदि के वियोग में दुखी, कलह प्रिय, एक दूसरे कलह कराने प्रिय, और पापिष्ट, पाप में लीन, कितने ही अविनीय जीव तथा मिथ्यात्व भाव से संयुक्त कितने ही संगी और असंगी जीव भुवनवासियों में उत्पन्न होते हैं। जो क्रोध, मान, माया और लोभ में आसक्त हैं, दुष्चरित्र वाले हैं तथा बैर भाव में रुचि रखने वाले हैं, वे असुरों में उत्पन्न होते हैं। अब कितना जो नरकों में असुर कुमार देव भरणाने के लिए जाते हैं 30 नरक तक, तो वह असुर कुमार देव क्यों बनते हैं? तो कहा है जो चारों कक्षाओं में आसक्त रहते हैं, यानी यहाँ मनुष्य रेंज थे, क्रोध, मान, माया, लोभ में आसक्त थे, दुष्चरित्र वाले थे और बैरभाव में रुचि रखते थे, एक दूसरे को लड़ाने बढ़ाने का काम करते थे। यहाँ भी मंदिर आदि में भी लड़ाने बढ़ाने का काम, घर परिवार में लड़ाने बढ़ाने का काम करते थे। उन्होंने देवायु तो मान ली, लेकिन असुर कुमार देवों उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ भी लोगों को बढ़ाते रहे और वहाँ जाकर के नरकों में भी बढ़ाते रहते हैं। देव दुर्गतियों में उत्पत्ति के क्या कारण है? इनको देव दुर्गति बोलते हैं, समझ गए ना भावनात्मक में। तो समाधि मरण के विराधित करने पर कितने ही जीव कंदर्प, क्लेश, आवियोग और सम्मोह आदि देव दुर्गतियों में उत्पन्न होते हैं। समाधि मरण तो ले लिया, लेकिन विराधित कर दिया, उसको खंडित कर दिया। समाधि जो नियम संकल्प थे वो अच्छे से नहीं पले, तो वह जीव कंदर्प जाति के, क्लेश जाति के, आवियोग और सम्मोह आदि देव दुर्गतियों उत्पन्न होते हैं। जो सत्य वचन से रहित हैं, बहुजन में हंसी करते हैं और जिनका हृदय कामासक्त रहता है, वे निश्चय से कंदर्प देवों में उत्पन्न होते हैं। जो सत्य वचन नहीं बोलते अर्थात झूठ का सहारा लेकर जीते हैं, बहुजन में हंसी मजाकी करते रहते हैं, जिनका हृदय काम से आसक्त रहता है, और वे निश्चय से कंदर्प देवों में उत्पन्न हुआ करते हैं। जो भूति कर्म, मंत्र, अभियोग और कौतूहल आदि से संयुक्त हैं तथा लोगों की वंचना करने में प्रवृत्त रहते हैं, वे वाहन देवों में उत्पन्न होते हैं। भूति कर्म समझते हो ना? भूत व्यंतर आदि उतारने झाड़ने इसी में काम में लगे रहते हैं, मंत्र तंत्र में। और जो क्या करते हैं, कौतूहल आदि हंसी मजाक करने में, कुछ चमत्कार दिखाने करने में संयुक्त रहते हैं और लोगों को ठगते रहते हैं। तो मैं ऐसा करेंगे तो ऐसा लाभ हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा लाभ हो जाएगा, ये देव आया था, इस देव ने ऐसा बताया, उसने ऐसा बताया, ऐसा ऐसा करते रहते हैं। वो मर करके वाहन देवों में उत्पन्न हुआ करते हैं। मतलब स्वधर्मिंद का वाहन बनता है। वो कहता है एक हाथी बन जाओ, ऐरावत हाथी बनना पड़ता है, मोर बन जाओ, ये बन जाओ, सब बनना पड़ता है, ये अधीन रहना पड़ता है। ऐसा तीर्थंकर संघ, प्रतिमा एवं आगम ग्रंथ आदि के विषय में प्रतिकूल, दुर्विनीय तथा प्रलाप करने वाले जीव क्लेश देवों में उत्पन्न होते हैं। जो तीर्थंकर के बारे में, संघ के बारे में, प्रतिमाओं के बारे में, ग्रंथ आदि के विषय में उससे प्रतिकूल क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं और दुर्विनीय होते हैं। इसके साथ ही साथ प्रलाप करते हैं, मतलब कुछ का कुछ बोलते रहते हैं इनके विषय में। वह जीव क्लेश देवों में उत्पन्न होते हैं। क्लेश माने पाप होता है। वैसे इन्हें स्वधर्मिंद की सभा में एंट्री नहीं मिलती, बाहर ही रहना पड़ता है। कुमार का उपदेश करने वाले, जिनेंद्र उपदिष्ट मार्ग के विरोधी और मोह से मुग्ध जीव सम्मोह जाति के देवों में उत्पन्न होते हैं, जो हमेशा मिथ्या मार्ग का उपदेश देते रहते हैं। जिनेंद्र भगवान की मार्ग से, धर्म से, जैन धर्म से हमेशा उनकी निंदा करते रहते, जैन धर्म की, और मोह से मुक्त हैं, ऐसे सम्मोह जाति के देव उत्पन्न होते हैं।
इतना भुवनवासी देवों का प्रकरण हुआ। आगे व्यंतरों का पढ़ना। तो व्यंतर देवों के कितने और कौन कौन से इंद्र होते हैं? तो व्यंतरों के 8 प्रकार के भेदों में से प्रत्येक में 2-2 इंद्र होते हैं और 2-2 प्रतिइंद्र होने से कुछ 16 इंद्र और 16 प्रतिइंद्र हो जाते हैं। ठीक है, 8 दूनी 16। किन्नरों के किमपुरुष और किन्नर, किमपुरुषों के सत्पुरुष और महापुरुष। किन्नरों के कितने? किन्नरों के किमपुरुष और किन्नर, किमपुरुषों के सत्पुरुष और महापुरुष, महोरगों के महाकाय और अतिकाय, गंधर्वों के गीतरति और गीतयश, यक्षों के मणिभद्र और पूर्णभद्र, राक्षसों के भीम और महाभीम, भूतों के स्वरूप और प्रतिरूप, पिशाचों के काल और महाकाल। ये 16 इंद्र हो जाते हैं। इन उनके नाम बता दिए। किन्नर आदि व्यंतर देवों के शरीर का रंग कैसा होता है? किन्नर का अर्थ ऐसा नहीं जो यहाँ पर होते हैं, वो जाति है किन्नर, क्योंकि वहाँ पर नपुंसक वेद तो होता ही नहीं। किन्नर नाम के व्यंतर देवों के शरीर का वर्ण प्रियंगु पुष्प सदृश, किम पुरुषों के वर्ण स्वर्ण सदृश, महोरगों का काला होता है, गंधर्वों का शुद्ध स्वर्ण सदृश होता है, यक्ष राक्षस और भूत जाति के देवों के शरीर का रंग श्याम माने काला तथा पिशाच जाति के व्यंतर देवों का वर्ण कज्जल सदृश होता है। कज्जल माने काजल, लेकिन चमकते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भी तो चमकता है ना। इसी प्रकार से असुंदर नहीं लगते कोई भी देव, सब सुंदर लगते हैं। व्यंतर देवों का निवास क्षेत्र कितना है? तो राजू के वर्ग को 1,99,000 योजन से गुणा करने पर जो प्राप्त हुआ व्यंतर देवों का निवास क्षेत्र है। 1 राजू गुणित 1 राजू गुणित 1,99,000 योजन पंक भाग से मेरु पर्वत की ऊंचाई पर्यंत का क्षेत्र प्रमाण व्यंतर देवों का निवास क्षेत्र है। इस निवास क्षेत्र में व्यंतर देवों के 3 प्रकार के पुर होते हैं। व्यंतर देवों के निवास स्थान के कितने भेद हैं? उन भेदों के लक्षण बतलाइए। हम पहले बता चुके वैसे इसको फिर भी बता देते हैं। भवन, भवनपुर और आवास बताया था ना। तो व्यंतर देवों के निवास स्थान के 3 भेद हैं, भवन, भवनपुर और आवास। जो स्थान पृथ्वी से नीचे अर्थात रत्नप्रभा पृथ्वी में है उन्हें भवन कहते हैं। उनके भवन कहाँ हैं? रत्नप्रभा पृथ्वी में। जो निवास स्थान मध्यलोक की समभूमि पर हैं एवं द्वीप समुद्रों के ऊपर हैं उन्हें भवनपुर कहते हैं। जो स्थान पृथ्वी से ऊंचे हैं और द्रह माने तालाब, पर्वत, गुफा आदि के ऊपर हैं उन्हें आवास कहते हैं। कोई भी अंतर देव मात्र भवनों में रहते हैं, कोई भवन और भवनपुर दोनों में रहते हैं और कोई भवन, भवनपुर और आवास तीनों में रहते हैं। व्यंतर देव कहाँ निवास करते हैं? तो रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में जम्बूद्वीप से तिरछे, क्या कह रहे? रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में जम्बूद्वीप से तिरछे दक्षिण और उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद क्रमशः दक्षिणेंद्र, उत्तरेंद्र एवं उनके परिवार वाले किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच, इन 7 प्रकार के व्यंतर देवों के आवास हैं। समझ गए? अब रत्नप्रभा पृथ्वी के पंख बहुल भाग में जम्बूद्वीप से तिरछी दक्षिण और उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद क्रमशः दक्षिणेंद्र, उत्तरेंद्र एवं उनके परिवार वाले राक्षस नामक व्यंतरों के आवास रहते हैं। ये राक्षस अलग से रहता है, बाकी ये सब 7 अलग से रहते हैं। चित्रा और वज्रा पृथ्वी की संधि से प्रारंभ कर मेरु पर्वत की ऊंचाई तथा मध्यलोक का विस्तार जहाँ तक है वहाँ तक के समस्त क्षेत्र में व्यंतर देव यथा योग्य भवनपुरों, आवास और भवनों में रहते हैं। क्या अर्थ हुआ? चित्रा और वज्रा पृथ्वी की संधि से प्रारंभ कर मेरु पर्वत की ऊंचाई तक तथा मध्यलोक के विस्तार जहाँ तक है वहाँ तक के समस्त क्षेत्र में व्यंतर यथायोग्य भवनपुरों, आवासों और भवनों में रहते हैं। मध्यलोक में सर्वत्र रहते हैं। समझ गए? कहीं कहीं प्राप्त हो जाते हैं। अब व्यंतर देवों के चैत्र वृक्ष कौन से हैं? उनका स्वरूप क्या है? तो व्यंतर देवों क्रमशः अशोक, चंपा, नागकेसर, तुम्बुरु, बट, कंटकतरु, तुलसी और कदम्ब नाम के चैत्र वृक्ष हैं।
चैत्र वृक्षों के मूल की प्रत्येक दिशा में पर्यंक आसन से युक्त 4 जिन प्रतिमाएं हैं। प्रत्येक प्रतिमा के आगे एक एक मानस्तंभ है जो नाना प्रकार की मोतियों की मालाओं एवं दिव्य घंटा जाल आदि से सुशोभित है। समझ गए? चैत्र वृक्ष का अर्थ, चैत्र माने प्रतिमा। व्यंतर देवों के आहार और स्वच्छोच्छ्वास की क्या व्यवस्था है? तो जिन व्यंतर देवों की आयु पल्य प्रमाण है उनका 5 दिन के अंतर से आहार होता है और 5 मुहूर्त बाद वे उच्छ्वास लेते हैं। एक मुहूर्त कितने का होता है? 48 मिनट का। जिन व्यंतर देवों की आयु मात्र 10,000 वर्ष है उनका आहार 2 दिन बाद और उच्छ्वास 7 श्वासोच्छ्वास पश्चात होता है। किन्नर आदि देव, व्यंतर देव तथा देवियाँ दिव्य एवं अमृतमय आहार का उपभोग मन से ही करते हैं। उनके कबलाहार नहीं होता, मानसिक आहार होता है। अब नीचोपाद आदि व्यंतर देवों का निवास कहाँ पर है? जिनका नीचे उत्पत्ति होती है। चित्रा पृथ्वी से 1 हाथ ऊपर नीचोपादिक देव स्थित हैं। इनके 10,000 हाथ ऊपर दिग्वासी देव हैं, उसके 10,000 हाथ ऊपर अंतर्वासी हैं, उसके 10,000 हाथ ऊपर कुष्मांड देव निवास करते हैं। इनसे 20,000 हाथ ऊपर उत्पन्न, इनसे 20,000 हाथ ऊपर अनुत्पन्न, इनसे 20,000 हाथ ऊपर प्रामाणक, इनसे 20,000 हाथ ऊपर गंध, इनसे 20,000 हाथ ऊपर महागंध, इनसे 20,000 हाथ ऊपर भुजंग, भुजंग भी नाम है देव व्यंतर देव का। इनसे 20,000 हाथ ऊपर प्रीतक और इनसे 20,000 हाथ ऊपर आकाशोत्पन्न व्यंतर देव निवास करते हैं। व्यंतर देवों की आयु कितनी होती है? तो व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्य प्रमाण है, मध्यम आयु असंख्यात वर्ष प्रमाण है और जगन आयु तो 10,000 वर्ष है। ठीक है ना? उत्कृष्ट कितनी हो गई? व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्य प्रमाण है, मध्यम आयु असंख्यात वर्ष प्रमाण है और जगन आयु 10,000 वर्ष प्रमाण होती है। ठीक है? बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममस्तु देवी।